Hello friends and my students, welcome back to my YouTube channel. I am Shrikant Nirmalkar, Assistant Professor in JK Street of Engineering College, Bilaspur. Today we are discussing about search engine. आप लोग डेली इंटरनेट जब आप यूज़ करते हैं तो सबसे पहला अगर आपने देखा होगा, अगर आप व्हाट्सएप और यूट्यूब जब सर्च करते हैं और ख़ासकर यूट्यूब या गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो जो वर्क होता है वो सर्च इंजन का ही पार्ट होता है कि कैसे आपके कंटेंट को, कैसे आपके डेटा को, कैसे आपके वेबसाइट्स को वो आपके होम पेज में लेकर आता है उसके एक्चुअल वेबसाइट से। आज हम उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्च इंजन होता क्या है। तो जानेंगे सर्च इंजन के जो फादर हैं, ठीक है, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, जोनाथन फ्लेचर। ये एक प्रकार का टूल है सर्च जो है, विच हेल्प इन रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। सर्च इंजन क्या है? एक टूल है जो इंफॉर्मेशन को निकाल कर लाता है, कहाँ से? इंटरनेट से। थर्ड पॉइंट, इट इंडेक्सेस द वेब एंड अकॉर्डिंगली बिल्ड्स इट्स डेटाबेस। ठीक है, ये क्या करता है कि इंडेक्सिंग के थ्रू वर्क करता है, ठीक है, और डेटाबेस में वो कंटेंट को सर्च करके लाता है। ईच सर्च इंजन हैज़ इट्स ओन सेट रूल्स टू इंडेक्स वेबसाइट। हर सर्च इंजन का अपना क्या होता है, मेथड होता है कि वेबसाइट्स को वो कैसे इंडेक्स करे, और इंडेक्सिंग के थ्रू ही क्या होता है कि वो आपके सामने सर्च रिज़ल्ट को वो शो करता है। आपने देखा होगा जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, तो रिज़ल्ट की इंडेक्सिंग कैसे होती है वो सर्च इंजन डिसाइड करता है कि मोस्ट व्यू को फर्स्ट पोजीशन में रखेगा कि रेटिंग के हिसाब से रखेगा, वो सर्च इंजन डिसाइड करेगा। देखेंगे एक कॉमन उसका जो डेफिनेशन है कि वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन is a software system that is designed to carry out web search या internet search, which means to search world wide web in a systematic way for particular information specified in a textual web search query. ओके, मतलब क्या है कि जैसा आपने क्वेरी मतलब जैसा आपने क्वेश्चन, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है, क्वेरी के प्रकार से आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, जैसा आपने क्वेश्चन किया, जैसा आपने क्वेरी किया, ठीक है, उसके हिसाब से वो www से आपके रिजल्ट्स को वो लेकर आता है आपके होम पेज पर। आप वेब पेज, इमेज, वीडियो, इंफोग्राफिक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, इन सब को सर्च कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। वेब ब्राउज़र सर्च इंजन का बेसिक्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि ये बहुत सारे पेजेस को डेटाबेस में स्टोर कर सकता है। सेकेंड, साइट्स आर इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन अ सेट क्राइटेरिया न्यू ह्यूमन इंटरफेस। ऑटोमेटिक क्या होता है? ये सेट होते जाता है क्राइटेरिया जो है, ठीक है, कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता, मतलब कोई इंसान नहीं होता जो उसको सेट करे, ये ऑटोमेटिक बेस पे होता है सेट। सर्च फीचर्स स्कोप वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, गुड फॉर बिगनर्स एंड एक्सपर्ट, क्योंकि आप अगर बिगनर्स हैं, इंटरनेट में सर्च करना आपने स्टार्ट किया है, सोचिए अगर आपको कोई वेबसाइट ओपन करना है, आपको नहीं पता अभी पीटी का फॉर्म फिल हो रहा है, आपको नहीं पता पीटी का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, आप सिर्फ गूगल में, है ना, गूगल का जो पेज है उसमें आप जाकर सर्च करेंगे पीटी, तो पीटी से रिलेटेड जो वेबसाइट है, जैसे सीजी वेपम में वो फॉर्म भरा रहा है पीटी का, तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, देन आप उस वेबसाइट में पीटी का फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही क्या होगा, फ़ायदेजनक हो गया। और भी इसके फ़ायदे हैं, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, फाइल्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। अब इसके मेन टाइप में आते हैं, टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। 4 टाइप्स हैं: क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड सर्च इंजन,
मेटा सर्च इंजन। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन है आपका क्राउलर बेस्ड है। समझते हैं क्या होता है क्राउलर बेस्ड? आर सर्च इंजन्स दैट यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर कॉल्ड स्पाइडर्स और क्राउलर्स और रोबोट्स और बोट्स, है ना? आपने सुना होगा स्पाइडर मतलब जो क्या करता है, स्पाइडर, क्राउलर या रोबोट्स क्या करते हैं, ये सारे वेबसाइट्स के अपडेशन को देखते रहते हैं और उनके साथ में लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, एक प्रकार से गुप्तचर जैसे। ठीक है, गुप्तचर जैसे होता है वैसे ही। दीज प्रोग्राम्स कैन एक्सेस द वेब पेजेस टू categorized and analyze them and then add them in the search engine। क्या करते हैं प्रोग्राम जो है, डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनको वो अलग अलग कैटेगरी में सेट करते हैं। जैसे कि इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है तो उसको इंटरटेनमेंट में सेट करेंगे, एजुकेशन का प्रोग्राम है तो एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट में सेट करेंगे। ठीक है, मतलब जैसा उसका रहेगा, अगर गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट वाला डॉक्यूमेंट में सेट करेंगे तो उसको कैटेगरी सेट कर देंगे कि किस कैटेगरी से वो डॉक्यूमेंट बिलोंग करता है। देन उसको अपने सर्च इंजन के साथ में लिंक इस्टेब्लिश करवाएंगे, उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके डेटाबेस में जो है, ताकि जो यूज़र है उसको एक्सेस कर सके, उसको सर्च कर सके। क्राउलर का यही वर्क है। और जो इस टाइप का जो डेटाबेस है, द क्राउलर बेस्ड डेटाबेस है, जो आप मोस्ट कॉमन है गूगल। मैंने इसलिए आपको बोला कि क्राउलर बेस्ड जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए गूगल उसको यूज़ करता है। गूगल, याहू और ask.com, यही तीन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डायरेक्टरीज आर वेबसाइट्स sanctioned in specific categories by human editor and are then placed in the directories, database। ठीक है, इंसान जो ह्यूमन एडिटर जो है, जो इंसान जो लिखता है, ठीक है, वो स्पेशल पर्पस के लिए उसको बनाया रहता है। ठीक है, याहू डायरेक्टरी या ओपन डायरेक्टरी ऐसा बना हुआ है। ये क्यों बना होता है आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही आप सर्च कर सकते हो, वो क्या है, कॉमन बना हुआ है। और ये क्या है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए बना हुआ है। डायरेक्टरी मीन्स क्या है, जैसे कि एक के ऊपर एक जो सेट करने वाला जो सिस्टम होता है उसको बोलता है डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब आपका ये सेपरेट डेटाबेस मेंटेन करता है। फिर है हाइब्रिड सर्च इंजन, और सर्च इंजन दैट यूज बोथ क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन एंड डायरेक्टरी, दोनों यूज़ करता है। जैसे yahoo.com और google.com, ये दोनों करता है। ठीक है, सिर्फ गूगल बस की बात है तो अलग है, लेकिन हाइब्रिड वाला जो है, ये दोनों गूगल जो है दोनों वाला यूज़ कर रहा है। ठीक है, दोनों फंडा यूज़ कर रहा है, स्पेशल भी यूज़ करके दे रहा है आपको और नॉर्मल भी। अब आप बोलोगे कि सर मतलब दोनों को अलग कैटेगरी में क्यों सेट किया गया है, फिर उनमें अलग कैटेगरी में कौन बनाता होगा? तो मैं आपको बता दूं मैं कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है वैसे वैसे अपडेशन आता गया है। अब लास्ट है आपका मेटा सर्च इंजन, और द सर्च इंजन दैट कंबाइन all the result from other search engine into a big list। ठीक है, मतलब क्या है कि जो अदर सर्च इंजन से जो भी आप रिजल्ट आता है उसको ये सेट करता है, कंबाइन करता है आपके रिजल्ट के साथ में, जैसे कि मेटा, क्राउलर और डॉगपाइल। थैंक यू। अब इसके एडवांटेज देख लेंगे कि सर्च इंजन के एडवांटेज क्या है। कि क्विक सर्च हो सकता है, फास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सर्च बॉक्स, एक सर्च बॉक्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्विक सर्च हो सकते हैं, जल्दी सर्च हो सकते हैं, और हर टाइप का इंफॉर्मेशन सर्च करना पॉसिबल हो पाता है। आप देख सकते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्रिएट इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ओवरलोड मीन्स व्हाट, कि एक ही टाइप के बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप ना कुछ डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ना 7 से 8 रिज़ल्ट आपके सामने शो हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा रिज़ल्ट को क्लिक करना है। ओके, ये सब प्रॉब्लम आती है इसमें, और सबको इसमें क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया। जैसे कि पहले जब ना मोबाइल नहीं था, जब लैंडलाइन नंबर था, तो हमको सारे लोगों के मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर हमको याद रहते थे। लेकिन जब से क्या हुआ कि उसके साथ में नाम अटैच कर दिया गया, तो हमको किसी का नाम याद नहीं रहता।
वैसी क्या है कि जब से सर्च इंजन आ गया है तब से हम किसी वेबसाइट का प्रॉपर एड्रेस भी हम नहीं जान पाते हैं। इससे क्या होता है, इससे अटैकर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि अटैकर क्या करता है, सीधा अपने वेबसाइट का लिंक को सामने ला कर रख देता है और आप उस लिंक को एक्चुअल वेबसाइट से हम उसके क्लिक करते हैं और वहीं पर आप फिशिंग अटैक में फंस जाते हैं। कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। कैन नॉट इंडेक्स द एंटायर वर्ड, जाहिर सी बात है पूरी सब चीज़ को इंडेक्सिंग नहीं कर सकता ये। मोस्ट ऑफ द सर्च इंजन कैन इंडेक्स ओनली बिटवीन 40% एंड 60% ऑफ द वेब। सिर्फ 40 to 60% ही बहुत सारे सर्च इंजन कर पाते हैं। सेकेंड, कैन नॉट इंडेक्स साइट्स गवर्न बाई पासवर्ड एंड डेवलप्ड बाई यूजिंग फ्रेम। ऐसे वेबसाइट्स को इंडेक्स नहीं कर पाते, ऐसे वेबसाइट्स का इन्फॉर्मेशन को नहीं ला पाते आपके सामने जो पासवर्ड सिक्योर्ड है, जो पेमेंट बेस्ड है, उसके इन्फॉर्मेशन को आपके सामने शो नहीं कर पाते। इफ़ यू वांट टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू पे समथिंग, है ना। थैंक यू। इफ़ यू like this video please press like button so that मैं जान सकूं कि आपको ये समझ में आया है। थैंक यू।